Good morning students, welcome to your online maths class. So today we will start new topic square roots of fraction. यहाँ पे हम फ्रैक्शन का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे. ओके जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको दिया है अंडर रूट ए बी, यानी कि अगर दो नंबर मल्टीप्लिकेशन है और उसका अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो इक्वल होगा दोनों के अलग अलग स्क्वायर रूट के मल्टीप्लिकेशन के. ओके और ऐसे ही अगर जैसे अंडर रूट ऑफ ए अपॉन बी हमें फाइंड करना है तो इसके लिए क्या होगा, ये इक्वल होगा अंडर रूट ए अपॉन अंडर रूट बी. जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन नंबर एग्जांपल 1 दिया है, यहाँ पे अंडर रूट 441 अपॉन 961 हमें फाइंड करना है. अब क्योंकि अंडर रूट ए अपॉन बी हमें फाइंड करना है तो उसके लिए हमें दोनों का यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का ही इंडिविजुअली हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है. तो सबसे पहले हमने 441 का हमने स्क्वायर रूट बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड हमने फाइंड कर लिया. ठीक है, और इसी तरीके से हम 961 का भी बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे. नाउ जो 441 है इसका कितना होगा 21 और 961 का आ गया 31, यानी कि इस तरीके से जब इसका स्क्वायर रूट होगा यानी कि अंडर रूट 441 अपॉन अंडर रूट 961 इज इक्वल्स टू 21 अपॉन 31. ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमें करने हैं. अब जैसे यहाँ पे आपको मिक्स फ्रैक्शन का स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो सबसे पहले मिक्स को हम सिंपल कन्वर्ट करेंगे नॉर्मल फ्रैक्शन में. ठीक है, 169 की 1 से मल्टीप्लाई होगी और 156 उसमें ऐड होगा तो ये आ जाएगा आपका. अब सेम वही हमें कंडीशन है, हम 225 का और 169 का दोनों का अलग अलग स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो वो भी लॉन्ग डिवीजन मेथड से हमने यहाँ पे इनका स्क्वायर रूट फाइंड कर दिया है. तो यानी कि 225 का है 15 एंड 169 का है 13, यानी कि 15 अपॉन 30. फिर इसे मिक्स फ्रैक्शन में करके हमारा आंसर आ गया, फाइनल आंसर. नाउ लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 3G क्वेश्चन नंबर 1. इवैल्यूएट अंडर रूट 16 अपॉन 81. हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है 16 अपॉन 81 का. तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है और अंडर रूट जो 16 होता है अपॉन 81. ठीक है, हम दोनों का अलग अलग स्क्वायर रूट पहले लिख लेंगे. अब 16 का तो हमें पता ही है कि स्क्वायर रूट 4 होता है तो इसमें कोई अलग से निकालने की तो नीड है नहीं. ऐसे 81 का जो होता है वो 9 होता है, यानी कि 4 अपॉन 9 हमारा आ गया इसका स्क्वायर रूट. इसी तरीके से बाकी क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही करने हैं आपको. ज़रूरी नहीं कि आप स्क्वायर रूट जो है डिवीज़न मेथड से ही निकालें, आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी आप निकाल सकते हैं, जो भी आपको इजी लगे. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में आपको मिक्स फ्रैक्शन दे रखा है, आपको इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है. तो सबसे पहले हम मिक्स फ्रैक्शन को हमने सॉल्व किया है, यानी कि जब 36 की 3 से मल्टीप्लाई करके 13 उसमें ऐड करेंगे तो 121 आ जाएगा और अपॉन में 36, यानी कि दोनों का अलग अलग स्क्वायर रूट हम फाइंड करेंगे. 121 का तो हमें पता है 11 होता है, 36 का भी हमें पता है कि 6 होता है, यानी कि 11 अपॉन 6. ऐसे मिक्स फ्रैक्शन में हम लिख देंगे 6 1 6 प्लस 5 11 अपॉन 6 ना, यानी कि ये हमारा आंसर आ गया. नाउ क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यहाँ पे भी आपको मिक्स फ्रैक्शन में ही दिया है, आपको इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है. सबसे पहले हमने इन्हें ओपन कर दिया मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में, उसके बाद दोनों का इंडिविजुअली स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे. तो यानी कि 1369 का यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन मेथड से मैंने स्क्वायर रूट फाइंड कर दिया, यानी कि 37 आ रहा है. और ऐसे ही 324 का हमारा 18 आ रहा है. तो यहाँ पे हम स्क्वायर रूट की जगह अंडर रूट की जगह पे आ जाएंगे इनके स्क्वायर रूट, यानी कि 37 अपॉन 18. अब क्योंकि ये तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो हम इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया. ठीक है, इस तरीके से बाकी क्वेश्चंस करने हैं आपको. क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं हम. अंडर रूट 80 अपॉन अंडर रूट 405. ठीक है, इसका हमें सॉल्व करना है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि 80 तो किसी का होता ही नहीं है, हमें पता ही है, 405 भी किसी का नहीं होता है. तो सबसे पहले हम इनके प्राइम फैक्टर कर लेंगे. ठीक है, तो फैक्टर हमने ऑलरेडी यहाँ कर लिए, 80 का हमने किए हैं और 405 के भी किए. अब जो भी फैक्टर है वो हम इनकी जगह पे पुट कर दिया है इनकी फैक्टर. अब आप ये देखिए, ऊपर 5 आ रहा है, नीचे ही 5 है, तो दोनों ही कैंसिल हो जाएंगे. उसके अलावा तो कुछ सेम आ नहीं रहा है, तो ऊपर जो है वो पेयर बन रहा है ऑलरेडी 2 का एंड 2 का, नीचे भी 3 का बन रहा है. तो क्या होगा, अब जो पेयर है स्क्वायर रूट अंडर रूट के अंदर अगर इस तरीके से पेयर बनते हैं तो जो स्क्वायर मतलब क्या होता है, जब हटेगा तो क्या होगा, सिंगल नंबर आ जाएंगे, यानी कि पेयर जो है वो 1 बन के आ जाएगा बाहर, यानी कि 2 × 2 और नीचे 3 × 3, यानी कि कितना आ जाएगा 2 2 = 4 एंड 3 3 = 9, यानी कि 4 अपॉन 9 हमारा आंसर आ गया. नाउ क्वेश्चन नंबर 9. अंडर रूट 1183 अपॉन अंडर रूट 2023 हमें फाइंड करना है. तो सेम इस क्वेश्चन में भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करेंगे, क्योंकि ये भी किसी के स्क्वायर रूट होते नहीं हैं, मतलब ये किसी के स्क्वायर नहीं होते ये नंबर. तो सबसे पहले हमने 2023 के फैक्टर हमने करे प्राइम फैक्टर, तो 7 और ये सब आ गए. ऐसे ही 1183 के भी करे. अब वहाँ पर हमने इनकी वैल्यू रख दी है, मतलब फैक्टर रख दिए इनकी जगह पे. अब सेम जो ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, यानी कि 7 से 7, तो ऊपर बच रहा है 13
का पेयर एंड नीचे 17 का पेयर, यानी कि जब अंडर रूट हटेगा तो यहाँ पर आ जाएगा 13 और अपॉन 17। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, अंडर रूट 98 इंटू अंडर रूट 162 हमें फाइंड करना है। और हमें पता है कि दोनों ही जो नंबर है वो किसी के स्क्वायर तो होते नहीं है, तो अगेन हम इनको प्राइम फैक्टर करेंगे। तो हमने दोनों के ही प्राइम फैक्टर कर लिए हैं ऑलरेडी और यहाँ पे हमने लिख दिए हैं, क्योंकि दोनों जो है अंडर रूट में है और मल्टीप्लिकेशन में है, तो उसका मतलब इन पर हम एक सेपरेट रूट मतलब एक अंडर रूट सेम ही लगाएंगे, उनके अंदर ही दोनों के फैक्टर लिख देंगे। अब हमें क्या करना है, अब सारे फैक्टर को हम कंबाइन जब करेंगे एक साथ, तो देखो 2 का ही पेयर बन गया है, 7 का ही बन रहा है, 9 का ही बन रहा है ना। अब मतलब सभी नंबर के कोई पेयर बन गए, तो यानी कि जो अंडर रूट हट जाएगा और जो नंबर आ जाएगा बाहर आएगा 2, मतलब इसका 2, इसका 7 और ये 9। अब इन सब की मल्टीप्लाई कर देंगे यानी कि 126। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है। सो ये इजी सी एक्सरसाइज थी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ये आपको अपनी नोटबुक में कंप्लीट करनी है और इसी के साथ जो है आपका चैप्टर 3 भी कंप्लीट हो गया है और जो PT1 का सिलेबस है ये भी कंप्लीट हो गया है। ठीक है। अब जो नेक्स्ट जो है आपकी रिवीजन क्लासेस स्टार्ट होंगी। ठीक है। ओके, टेक केयर, बाय।